नमस्कार दोस्तों, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो दोस्तों इसी कड़ी में नासा ने मंगल ग्रह पर एक परसेवरेंस रोवर भेजा था जो कि वहां की पिक्चर्स तथा सैंपल्स को लेने में सक्षम है तथा वह पृथ्वी पर उनकी फोटोग्राफ्स को भी भेज सकता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसी परसेवरेंस रोवर के बारे में। तो दोस्तों नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन को खोजने तथा उनके रॉक्स की स्टडी के लिए एक रोवर भेजा था जो अब काफी रोचक जानकारी हमसे साझा कर रहा है। इसी कड़ी में परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर के सरफेस में यानी तल पर मौजूद चट्टानों की जांच की है और उनके कुछ निष्कर्ष भेजे हैं। इससे मंगल ग्रह के वाटर की हिस्ट्री को समझने में मदद मिल सकती है। तो आइए चलते हैं इस रिसर्च की तरफ। तो मार्स ग्रह के जजीरो क्रेटर के तल पर मौजूद चट्टानों की जांच कर रहे इस नासा के रोवर ने पाया है कि इस तल में दो प्रकार के इग्नियस रॉक्स मिली हैं तथा ये क्रेटर दो तरह के इग्नियस रॉक से बना है। यद्यपि इन चट्टानों का विस्तृत अध्ययन अभी नहीं हो सकता क्योंकि वैज्ञानिकों के पास इसके रॉक्स के सैंपल मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि एक दशक के बाद ये मुमकिन हो पाएगा जब मार्स रोवर ये चट्टानों के सैंपल्स वैज्ञानिकों को भेजेगा। तथा वैज्ञानिक मानते हैं कि अपने आप में ही एक अभूतपूर्व खोज है कि हमने ये पता लगा पाया कि जो क्रेटर हैं उनके सरफेस में किस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। तो जर्नल ऑफ एडवांस साइंसेस में हाल ही में पब्लिश्ड करीब 4 पेपर मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक तथा जल के इतिहास के बारे में बताते हैं तथा इन पेपर्स को प्रकाशित किया गया है। इस पेपर में वैज्ञानिकों ने कुछ खास तरह के प्रश्नों का उल्लेख किया है कि आखिर मंगल ग्रह की जलवायु ग्रह के सतह पर झीलों और नदियों के लिए कब अनुकूल थी तथा आज यह ठंडी या शुष्क परिस्थितियों में कब बदल गई तथा इनमें किस तरह के रॉक्स पाई जाती हैं। इन सब की स्टडी के लिए वैज्ञानिकों को उसके सैंपल की आवश्यकता है। जानते हैं कि ये खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों एकत्र किए हुए नमूने दो प्रकार के आग्नेय चट्टानों के हैं, ऐसा फोटोग्राफ्स में दिखाई देता है, जो एक गहरे भूमिगत मैग्मा से बनता है। दूसरा सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि से भी बनता है। तो नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इग्नियस रॉक्स बेहतरीन टाइम कीपर होते हैं जो कि एक बार जब वे पृथ्वी पर वापस आते हैं तो इसका उपयोग सटीक जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जा सकता है तथा इग्नियस रॉक्स में मौजूद क्रिस्टल्स उनका सटीक टाइम स्केल के बारे में बता सकते हैं। इस पर पब्लिश रिसर्च पेपर बताते हैं कि इस खोज से यह पता चलता है कि चट्टानों को पानी में बदल दिया गया होगा तथा इस पर टीम लीडर फार्ले कहते हैं कि हमने इग्नियस रॉक्स की चट्टानों को एकत्र किया है। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें इस बारे में बताएंगे कि इजोर लेक यहाँ कब मौजूद थी तथा हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में इग्नियस क्रेटर फ्लोर में मौजूद चट्टानों की तुलना कर सकते हैं। तथा दोस्तों मार्स रोवर ने इन रॉक्स की सैंपल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है तथा वह जल्द ही कलेक्ट किए हुए सैंपल पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मौजूद पानी तथा पानी का इतिहास को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी बात इस रिसर्च की जिसमें वैज्ञानिकों को मार्स रोवर ने मंगल ग्रह के रॉक्स के कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हैं जिनसे वैज्ञानिकों को इसकी जल के इतिहास का पता लगाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों आज के लिए याद दीजिए। नमस्कार।